हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कल कि हम आपको अब कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे बेस्ड ऑन जो हमने पढ़े रिएक्शंस। वैसे तो आपको सारी रिएक्शंस पढ़नी है, बट कुछ स्पेशल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बनाया मैंने, उसको आप पहले ट्राई कीजिए। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और बेटा देखिए, जो जो रिएक्शन पढ़ चुका हो उनको वापस से लिखने का मतलब नहीं बनता। जस्ट ट्राई कि उसको आप रिवाइज कर लीजिए कहीं से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी पहली रिएक्शन से। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दे रखा है मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन का आपको क्लोरीनेशन करवाना है। क्या करवाना है बेटा? क्लोरीनेशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको एक कंपाउंड मिलेगा, एक कंपाउंड ए मिलेगा। उस कंपाउंड ए की रिएक्शन आप करवाओगे NaCN के साथ। आपको एक और कंपाउंड मिलेगा, वो कंपाउंड नहीं बनाऊंगा मैं, आपको कंपाउंड मिलेगा B, और उसकी रिएक्शन जो बी मिलेगा आपको, उसकी रिएक्शन आपको करवाना है नॉर्मली हाइड्रोलिसिस। क्या करवाना है बेटा उसका? आपको एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है उसका। तो आपको कंपाउंड एक मिलेगा C। फिर उस कंपाउंड C के साथ अभी भी नहीं रुकना है आपको, और उस कंपाउंड को कैरी ऑन करते हुए उसकी रिएक्शन आपको CaO और साथ में NaOH के साथ रिएक्शन करना है, और साथ में थोड़ा सा उसको हीट कर दो तो आपके कंपाउंड मिलेगा क्या बेटा? उसको आपको कंपाउंड मिल जाएगा एक D। तो आपको बताना है कि ABCD क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जल्दी से आप करेंगे। पॉज करके स्टार्ट कीजिए, मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। देखिए बेटा, साइक्लोहेक्सेन है, इसका आप क्या करोगे बेटा? क्लोरीनेशन करोगे। सिंस आप देख सकते हो सबके सब 2 डिग्री वाले कार्बन है, कुछ भी आप एक ही प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। मैक्सिमम में मोनोक्लोरीनेशन एक्सपेक्टेड होता है जब भी आपको ऐसी रिएक्शन दे वो आपको। तो देखिए इस तरीके से, क्योंकि सारा एक ही टाइप का हमारे पास क्या है बेटा? कार्बन है, और आप देख सकते हैं सारे 2 टाइप के डिग्री के हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री वाला, और ये इस तरीके से आपका बन गया सिंपल। अब ये रिएक्शन करवानी है इस कंपाउंड की NaCN के साथ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि NaCN डिसोसिएट होता है किसमें बेटा? Na पॉजिटिव और साथ में क्या बेटा? CN नेगेटिव के साथ। ठीक, इतना समझना आता आपको। आप क्या करेगा बेटा? 2 डिग्री कार्बन है, क्लोरीन लगा, एक लिविंग ग्रुप है, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, आएगा SN2 टाइप की रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, और ये बेटा एक साइक्लो क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसमें यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस कर देगा साइनाइड ग्रुप से। तो बहुत सिंपल है। तो हमारा जो कंपाउंड बी बनेगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ बी रहेगा, वो सिंपली Cl रिप्लेस करके CN, और टाइप ऑफ रिएक्शन SN2। अब एक बच्चा जानता है कि सर C ट्रिपल बॉन्ड N के अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा? COH के अंदर, और साथ में ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 के अंदर। तो ये बच्चा जानता है, और हम पढ़ भी चुके हैं मैकेनिज्म के साथ। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो कंपाउंड C बनेगा, इसके हाइड्रोलिसिस पे जो कंपाउंड C बनेगा वो बनेगा आपका क्या बेटा? बहुत सिंपली इस तरीके से C डबल बॉन्ड OOH, ये कंपाउंड बन गया आपका C। और आप देख सकते हैं अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में थोड़ा सा प्यार से उसको हीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे COH ग्रुप है, ये हमारा क्या बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोडा लाइम बोलते हैं हम उसको। जैसे आप डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, इसका यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, और यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव जनरेट होगा, और वो नेगेटिव कहीं से H+ का जुगाड़ करके जो फाइनल कंपाउंड आपका D बनेगा वो बन जाएगा फिर से क्या बेटा? साइक्लोहेक्सेन। तो आप सब बोलोगे सर कैसा मजाक किया आपने, साइक्लोहेक्सेन से स्टार्ट करके आपने साइक्लोहेक्सेन ही बना दिया। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, एक सीरीज टाइप की रिएक्शन थी। आपको सारी रिएक्शन अगर आती हैं तो आप कुछ सेकंड्स में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं बंद, और दूसरी रिएक्शन जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके पहले आप ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हाइड्रोकार्बन हम ट्राई करेंगे विद इन 6 लेक्चर खत्म करने का, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में हम हमारा सारा सिलेबस भी खत्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रहा हूँ, आपस से बहुत सिंपल सी रिएक्शन मैंने दी है आपको। आपके पास ये एक आपके पास N प्रोपेन है, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ब्रोमीन के साथ। किसके साथ बेटा? ब्रोमीन, और साथ में HNU। तो आप देख सकते हैं HNU देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए? रेडिकल रिएक्शन होगी, ब्रोमीन सिलेक्टिव है। उसके बाद एक कंपाउंड यहाँ पे बनेगा A, उस कंपाउंड A की रिएक्शन आपको करवानी है लिथियम के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपाउंड बनेगा B, उस कंपाउंड B की रिएक्शन आपको करवानी है CuCl के साथ।
CuCl के साथ फिर कंपाउंड बनेगा एक C, और उस कंपाउंड C की रिएक्शन आपको करवानी है इस भाई साहब के साथ, तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा एक D। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आप अगर देखने जज करना चाहें तो आप आराम से जज कर सकते हैं। पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे और क्या बनने वाला है। ठीक है, तो एक बार जरा इसको अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करके खुद से। बहुत सिंपल है, 2 डिग्री कार्बन देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन सिलेक्टिव है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल पे ब्रोमिनेशन करेगा। 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन पे ही इसका अपना ब्रोमिनेशन होने वाला है, और जो कंपाउंड ए बनेगा हमारा वो सिलेक्टिवली ये बन जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा कंपाउंड बन गया। अब इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ करवाएंगे। आपको याद होगा ये रिएक्शन हम पढ़ भी चुके हैं, इसको बोलते हैं कोरे-हाउस सिंथेसिस, जिसमें R2CuLi बनता है, R नेगेटिव जनरेट होता है, वही R नेगेटिव इस पर अटैक मारता है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो R क्या है यहाँ पे। ठीक, अब ये बन गया। इसकी रिएक्शन लिथियम के साथ करो, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, यहाँ पे लिथियम लग जाएगा इस कार्बन से, जहाँ पे ब्रोमीन लगता है वही लिथियम लगता है हमारा, तो यहाँ पे हम ब्रोमीन हटा के क्या लिख सकते हैं? लिथियम लिख सकते हैं, सिंपल। फिर जब इसकी रिएक्शन हम कॉपर के साथ करवाते हैं, हमारे बच्चे ने पूछा सर क्यों करवाते हैं, बहुत सिंपल चीज थी कि कार्बन लिथियम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इस बॉन्ड का ज्यादा है, कार्बन नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जगह पे वो एलिमिनेशन रिएक्शन ना शो कर दे, इसलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं लिथियम की जगह कॉपर के साथ। जैसे आप CuCl के साथ रिएक्शन देंगे इसकी, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे आपका कॉपर रहेगा, ये वापस से एक देखो बेटा R2CuCl, ये कंपाउंड बन गया हमारा सिंपल R2CuCl। तो जहाँ पे R का है ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन अटैच है इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, हमको 2 R माइनस मिलता है। और आप देख सकते हैं ये जो कंपाउंड जो C बना हमारा, इस कंपाउंड C की रिएक्शन जब हम इस रिएजेंट के साथ करवाएंगे, जो कि हमारा क्या है 1 2 3, तो आप देख सकते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये है 1 2 3, और यहाँ पे क्लोरीन, ये नेगेटिव चार्ज आएगा और अटैक मारेगा यहाँ से क्लोरीन बाहर। तो आप देख सकते हैं कि आराम से प्रोडक्ट बन गया हमारा। यहाँ पे ये ग्रुप रहने दीजिए, और कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 कार्बन, तो 1 2 और 3 कार्बन, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक, 1 2 3 तो इसी के कार्बन है, और 1 2 3 इसके कार्बन, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। ये किसका बेटा? एक कंपाउंड डी है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, अगर आपको पता है कि किस सीक्वेंस में रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी फायदा मिलेगा आपको। मैं तो उसको डिस्कस कर देता हूँ, आपके पास पावर है, आप मुझे पॉज कर सकते हो। ठीक है, और आई होप आप लोगों ने स्टेट बोर्ड की बुक्स ले लिया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई कीजिएगा कि गलत ना करें आप। ये आपको मैंने टोलिन दे रखा है 1 मिथाइल बेंजीन, इसकी रिएक्शन आपको करानी है SO2Cl2 के साथ, और साथ में आपको दे रखा मैंने HNu। एक कंपाउंड यहाँ पे बनेगा कंपाउंड ए, उस कंपाउंड ए की रिएक्शन आपको करवानी है। एक तो पहले किसके साथ? Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर मान के चलो, ड्राई ईथर है। ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन आप करवाओ एक्वस KOH के साथ, यहाँ पे कंपाउंड बी मिलेगा, यहाँ पे कंपाउंड आपको C मिलेगा। फिर इस C की रिएक्शन करवाना आप किसके साथ? HI रेड फॉस्फोरस के साथ, तो यहाँ पे कंपाउंड डी मिलेगा आपको एक। आप एक काम करना, इसी की रिएक्शन आप करवा दो LiAlD4 के साथ, तो आपको ABCD, यहाँ पे आपको कंपाउंड E मिल जाएगा। सिंपल बेटा, और ये कंपाउंड E मिला आपको, ये नॉर्मल सा आपको बताना है ABCD और E क्या क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन है, पॉज करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो हमको पता है SO2Cl2 है ना बेटा, पढ़ चुके हैं हम लोग। ये क्या करता है बेटा? ये हमारी हेल्प करता है क्या? अल्केन के, हाँ वेरी गुड, क्लोरीनेशन के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CH3 रेडिकल, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनेगी, क्योंकि वो रेडिकल बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है ना बेटा, तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल यही बन सकता है H का बॉन्ड का। वो अपना कैसा? हेटेरोलिटिक या होमोलिटिक? वेरी गुड, होमोलिटिक ब्रेकिंग करेंगे H बॉन्ड, कार्बन H के बॉन्ड का,
तो हमको मिल जाएगा कार्बन रेडिकल, उसी कार्बन रेडिकल पे यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो कंपाउंड हमारा बनेगा, ये कंपाउंड कुछ प्यारा सा कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। आप देखिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ज्यादा घबराना मत, यहाँ रहे, बात एक ही है, क्योंकि बेंजीन पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 6 की 6 पोजीशन आइडेंटिकल आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एनी प्रेजेंस ऑफ ईथर वुड्स रिएक्शन बहुत सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, वो खुद के साथ कंबाइन होके इस तरीके का कंपाउंड बना देगा। ये हमारा बेंजीन और यहाँ पे कार्बन, ये आपका इस तरीके से CH2, ये आपका CH2 और यहाँ पे फिर से क्या बेटा ये आ जाएगा आपका बेंजीन। तो ये आपको बन गया कंपाउंड भी, बहुत सिंपल थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन इससे करें एक्वस KOH के साथ, तो सब जानते हैं क्या होने वाला है कि एक्वस KOH हमको देगा OH नेगेटिव, अल्कोहलिक KOH देता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट, वेयर एज एक्वस KOH देता है हमको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और आप देख सकते हैं बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे आराम से आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है और आपको कंपाउंड C मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पे CH2 और ये बेटा क्या OH, ये कंपाउंड C हो गया। हम नॉर्मली क्या हो बेटा, ये OH नेगेटिव ने यहाँ पे कार्बन बेटा मास, ये बाहर, ये कंपाउंड आपको C मिल गया। अब आप देख सकते हैं HI रेड फास्फोरस की रिएक्शन करवानी है। HI रेड फास्फोरस तो बहुत सिंपल रिएजेंट है, अल्कोहल हो या कोई भी हो सबको नॉर्मल अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, तो वो इसको रिड्यूस करके फिर से क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे टोलिन बना देगा और यहाँ पे CH3 मिथाइल बेंजीन आपके पास वापस से आ गया। अब ये रिएक्शन देखते हैं, इस एक का रिएक्शन अगर मैं LiAlD4 के साथ कराऊं, आप सबको पता है, हम लोग रिडक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमको क्या देता है बेटा, D नेगेटिव देता है, क्योंकि यहाँ पे D लिखा हुआ है। अब D नेगेटिव क्या करेगा, सिंस यहाँ पे इसके पास कोई एलिमिनेशन का ऑप्शन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, सिंपली क्या कर सकता है, ये D नेगेटिव जाके अटैक मारेगा यहाँ से Cl को बाहर, ये एक SN2 टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है और ये हमको दे देगा क्या बेटा, इस तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो वापस दे देगा। बट यहाँ पे क्या लगा रहेगा बेटा, यहाँ पे D लगा रहेगा। याद रखना अटैक कौन मार रहा है, D मार रहा है, तो यहाँ पे देगा बेटा CH2 और यहाँ पे D, ठीक है। मतलब इस काइंड ऑफ अगर आपको एक साथ लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं CH2D, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया, जल्दी से आप लोग उसको छाप लो। चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब एक काम करते हैं, हम अपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर को और कंप्लीट करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो रिएक्शन मैं आपको बोर्ड पर लिखने वाला हूँ, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, बस समराइज कर रहा हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल चीजें हैं, ज्यादा भावुक मत हो जाना कि सर आप तो बस उड़ा रहे हो। बेटा ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, आप जाके देख सकते हो नोट्स में, एक एक चीज डिटेल में लिखी हुई है। आपको बस यहाँ पे समराइज करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। जो चीज हमने नहीं पढ़ी है, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वीटी की रिएक्शन, जो नॉर्मली अल्कीन के अंदर आती है, वो अल्कीन के सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग वीटी की रिएक्शन, और वो हमने नहीं पढ़ी है, तो उसको हम पूरा डिटेल से एक क्लास पूरा वीटी रिएक्शन के लिए डिवोट करेंगे। तो जो चीज हमने नहीं पढ़ी तसल्ली रखना, हम पूरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो पढ़ ली उसको तो बस आपको रिवाइज करना है। देखो बड़ा, अब हम लोग जैसे अल्कीन का देखा था मेथड ऑफ सिंथेसिस, वैसे आप क्या देख सकते हैं कि अल्कीन को हम कैसे बना सकते हैं। अल्कीन को बनाने के बहुत तरीके हैं बेटा, कैसे कर सकते हो। देखो बेटा, आपके पास सपोज इस तरीके का एक क्या है बेटा, ये अल्काइन है, ये R1 या R2 मान लो, सिंपल। अगर आप क्या कर दो बेटा, इसका रोजनमन रिडक्शन कर दो, रोजनमन रिडक्शन कर दो, क्या बेटा BaSO4 H2PT या फिर H2NiCaCO3, मतलब क्या पॉइजन कैटलिस्ट अगर इसका रिडक्शन करते हो तो पॉइजन कैटलिस्ट इसको अल्किन तक रिड्यूस नहीं करता, अल्किन के स्टेप तक रोक देता है और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा, RC डबल बॉन्ड C, ये R2 R1 यहाँ H और ये H, मानते हो कि मानते हो, H2PD BaSO4 H2PD CaCO3, याद होगा आपको पॉइजन कैटलिस्ट रिडक्शन में करा हुआ हमने। अगर हमको यहाँ पर सिस अल्कीन मिले, हमको ट्रांस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, Na इन लिक्विड अमोनिया डाल दो, Na इन लिक्विड अमोनिया डाल दोगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे बर्च रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन से हमको मिलता है ट्रांस अल्कीन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ये कि हमारा देखो एक अल्काइन से हमने बनाना सीख लिया। और कैसे बना सकते हैं हम लोग, सिंपली देखो बेटा, अगर आपके पास सपोज ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये Cl है, आप देख सकते हो ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये क्लोरीन यहाँ पे एक हैलाइड का काम कर रहा है, तो ये अल्काइल हैलाइड में हम E1 E2 रिएक्शन से क्या कर सकते हैं बेटा, हाँ वेरी गुड, E1 E2 रिएक्शन हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत छोटी सी जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर सपोज हम अल्कोहलिक KOH यूज करते, क्या यूज करते बेटा, अल्कोहलिक KOH,
जो कि लेस हिंडर्ड बेस है, ज्यादा बल्कि बेस नहीं है। तो यहाँ पे ये यहाँ का हाइड्रोजन उठाने की कैपेबल होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। सेटजेफ प्रोडक्ट, जो सेटजेफ अल्कीन होती है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। वैसे अगर यही सेम चीज की रिएक्शन में कराऊं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ, मतलब आप देख सकते हो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, आप देख सकते हो किस तरीके का भयंकर बेस है, इतना मोटा ताजा है। तो क्या करेगा ये हिंडर्ड प्लेस पे जाने की कैपेबिलिटी नहीं रखेगा। तो ये जो लेस हिंडर्ड प्लेस है यहाँ से हाइड्रोजन उठा के इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देगा। ये भी अल्कीन देगा, बट दिक्कत क्या है बेटा, ये जो अल्कीन देगा वो आपको कौन सा देगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर रहता है। तो ये दो छोटी बातें जो आपको याद रखनी है कि अल्कोहलिक KOH वेरी गुड, क्या मोर सब्स्टिट्यूटेड, और बल्कि है तो क्या बेटा लेस सब्स्टिट्यूटेड, हॉफमैन मेजर होता है। अब आप बोलोगे सर और किससे बना सकते हैं बेटा, अल्कोहल से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल को बस हीट कर दो, थोड़ा सा एसिड डाल के बन जाता है अल्कीन। पर ध्यान में क्या रखना है बेटा, हाँ वेरी गुड, जब हम लोग अल्कोहल से बनाने जाएंगे H+ के प्रेजेंस में, तो वहां पे बेटा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन रिंग अरेंजमेंट वगैरह वगैरह करके, रिंग एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा मोस्ट स्टेबल, उसका हम लोग अल्कीन बनाएंगे। ठीक है, वो हमारा स्टेबल रहता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं मैं फ्रॉम अल्कोहल, तो बेटा इस तरीके से देख सकते हो आप, ये है आपके पास। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, इसको आप ट्रीट कर दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और साथ में उसको हीट कर दो। H+ का मीडियम है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वैसे ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, यहाँ से OH गया, यहाँ पे कार्बन बनेगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, और आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और एक प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है बेटा, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला। तो देखो बेटा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है तो ये मेजर होगा, ये बेटा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये क्या होगा बेटा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और कौन सा सिंथेसिस का मेथड हमारे पास, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा, सपोज आपके पास इस तरीके से कंपाउंड है, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है। अगर इसकी रिएक्शन आप एनी प्रेजेंस ऑफ ईथर कराओगे क्या होगा बेटा, यहाँ से क्लोरीन क्लोरीन गायब, यहाँ पे रेडिकल रेडिकल, दोनों रेडिकल कंबाइन होकर अल्कीन बन गया, सिंपल। इसकी रिएक्शन आप एनी ईथर छोड़ो, जिंक 10 के साथ करवा दो, तब भी सेम प्रोडक्ट बनता है, अल्कीन बनेगा। इसको छोड़ो, तब भी अगर आप इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ करा दो बेटा, NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, आपको पता है आयोडीन आके अटैक मारता है यहाँ से, क्लोरीन बाहर, और ये बेटा क्या A2 टाइप का एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे भी क्या बनती है बेटा, अल्कीन बनती है। ये सारी रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, आप लोग एक बार जाके अपने जितने भी प्रीवियस नोट हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अबाउट टू कंप्लीट सिलेबस है, तो आपको जितना पिछला पढ़ा हुआ बेटा, जो आप लोग समझ रहे हो कि 11th में हमने पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ नोट्स रिवाइज करके चले जाओ, तभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप एक और चीज है, ये वाला भी हम लोगों को पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सपोज आपके पास इस तरीके का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, आप क्या कर दो, उसके अंदर NaOH डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तब भी आपको पता है क्या होगा, यहाँ से रेडिकल यहाँ पे रेडिकल, और ये इस तरीके से CO2 गैस इवॉल्व होती है ना। और कौन सा मेथड है हमारे पास, ओहो ये वाला तो हम लोग मेन वाला तो भूल ही गए, कौन सा वाला बेटा, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर ज़ैंथेट, ये हम लोग पढ़ा था, याद है आपको। उसमें क्या होता था, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनती थी। हाँ, बस वही वाला एक मेथड है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि पायरोलिसिस ऑफ एस्टर से भी क्या बनते हैं बेटा, हाँ वेरी गुड, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर से भी अल्कीन ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए बेटा, एस्टर क्या होता है उतना तो याद ही होगा आप लोगों को। ऑक्सीजन यहाँ से अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये होता है बीटा कार्बन। ठीक, फिर क्या होता है बेटा, बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये इसको एक्सट्रैक्ट करता है, इस तरीके से ये निकलता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, ये यहाँ पे ये इस तरीके से साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ये भी अल्कीन है ना। बस याद रखना कि जिन जिन रिएक्शन के अंदर अल्कीन बन रहा है एज अ प्रोडक्ट, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर आने वाला है। और हमने जितनी रिएक्शन पढ़ी उनमें से बहुत ज्यादा, जैसे आप देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप देखो KMnO4 की रिएक्शन, NaNO4 की रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, ओजोन लिसिस, जो कि इतना बड़ा प्यारा टॉपिक था, सब अल्कीन का। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपको देखने हैं, आपको बस आप क्या करना है, बस एक बार NCERT की रीडिंग लगानी है, आपका काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है।
बस क्या करना है, सब कुछ तैयार हो चुका है, बस जाके आपको बस एक बार अपनी नजर घुमानी है एनसीईआरटी पे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, एक और रिएक्शन छोटी सी, अगर आप भूल गए हो, हमने ये भी पढ़ी हुई है, तब भी मैं बता देता हूँ। फ्लोराइड है, अगर इसकी रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ बेटा, अल्कोहलिक KOH के साथ, या फिर सिंपली KOH और हीट कर दो उसको, तो क्या होता है बेटा, यार सब जानते हो, यहाँ पे फ्लोराइड हो, NR3 प्लस हो, NF3 प्लस हो, इस तरीके के ग्रुप हो, NR3 मतलब NCH3 होल थ्राइस प्लस हो, ये क्या होता है बेटा, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो पुअर लिविंग ग्रुप में क्या होता है कि पहले ये जो बेस है यहाँ पे जाके कार्बोनाइन का फॉर्मेशन करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, और फिर कार्बोनाइन इस तरीके से मूव करता है, फिर यहाँ से फ्लोराइड आयन निकलता है। ये वाला कौन सा मैकेनिज्म बेटा, ये हमने पढ़ा है एलिमिनेशन के अंदर, और जिसका नाम था E1CB रिएक्शन, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवीजन था, ये छोटा सा रिकैप है, ये सब हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आता है हमारा। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार, और आज के क्लास में इतने ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगा, आपको एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो हमारी अल्कीन से रिलेटेड है, दैट है विटिग रिएक्शन, जो हमने नहीं पढ़ी है, और उसको हम डीप में डिस्कस करेंगे, उसमें बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का काम है कि आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, जनवरी में मेंस आएगा ही आएगा, तो आपको ढील नहीं डालनी है, बहुत पढ़ चुके, अब एनसीईआरटी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय गणेश।